आजकल देखने में आ रहा है कि हर तीसरी या चौथी महिला को यूट्रस में फाइब्रॉइड हो रही है, यानी कि रसोली हो रही है बच्चेदानी में। और ऐसा लड़कियों में भी देखने को मिल रहा है। ये जो प्रॉब्लम है बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ रही है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बार बार ऑपरेशन, दवाइयाँ, इन सब से अगर आप बचना चाहते हो, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं और ये जरूरी नहीं आपने ऑपरेशन करवा लिया हो, लाखों की दवाइयाँ खाने के बाद भी आपको फाइब्रॉइड दोबारा ना आए। आ जाती है अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती और कोई भी एक्सरसाइज या योगा नहीं करती। तो इसके लिए आपको एक्टिव होना जरूरी है अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहती हैं। और अगर लड़कियों में वो प्रॉब्लम हो रही है तो आगे जाके कहीं ना कहीं जैसे इनफर्टिलिटी भी पैदा हो जाती है, बच्चे ना होना, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आज मैं कुछ योगासन बताने वाली हूँ इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप औरतों से जुड़ी ऐसी ही समस्याओं का समाधान चाहते हैं घर बैठे बैठे, या लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी यूट्रस में बार बार फाइब्रॉइड बन रही है, आपको बार बार जैसे पीरियड्स आना हर 15 दिन में या महीने में 3 बार पीरियड्स आ जाते हैं, या आपको आपकी बच्चेदानी में मतलब पेट के निचले हिस्से में बेहद आपको पेन महसूस होता है जब भी आपके पीरियड्स आते हैं, या बिना पीरियड्स में भी पेन हो जाता है, जकड़न महसूस होती है, भारीपन महसूस हो रहा है, या फिर आपको प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है। इस तरह की समस्या भी महिलाओं में आ रही है जिनको फाइब्रॉइड की समस्या है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप जो योगासन मैं बताने वाली हूँ उनको आज से ही करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आसन जो है उसको बोलते हैं पादहस्तासन। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप सीधा खड़ा हो जाएंगे, उसके बाद आप सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए। अब आप धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए अपने हिप्स को आपको पीछे की तरफ ऐसे पुश करना है, इससे कमर आपकी सीधी रहेगी। इस तरीके से जाना है। अब आप इस पोजीशन में यहाँ पे रुक जाएंगे। जिनको आदत नहीं है इस तरीके से करने की तो आप पहले यहाँ पे रुक के भी कर सकते हैं। इतना जाइए फिर वापस आइए इस तरीके से, और फिर इतना जाइए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए आप हाथों को नीचे ले आइए, कमर को सीधी रखेंगे, घुमाएंगे नहीं, हाथों को नीचे लाते लाते जमीन को टच करने की कोशिश करना है। ध्यान रहे कि आपकी जो लेग है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। इस तरीके से जितना अगर आप उंगलियों से ऐसे फिंगर से टच कर सकते हैं कोई बात नहीं, इतना करिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप हाथों को भी नीचे रख सकते हैं। इस तरीके से आप रख के और ऐसे बिल्कुल इस पोजीशन में आप रुके। जितने सेकंड आप रुक सकते हैं उतना ही अच्छा है। अगर आपके हाथ इस तरीके से नीचे टिकाने में कोई दिक्कत हो रही है, हाथों को इस तरीके से भी पकड़ के आप हल्का सा जैसे झूला झूलते हैं ना, इस तरीके से आप हल्का सा इस तरीके से करते रहिए ऐसे। और पेट को आप स्क्वीज करके रखिए इस तरीके से। धीरे धीरे आप ऐसे कमर को सीधा करते हुए वापस आ जाइए इस तरीके से। अच्छा, आपके फाइब्रॉइड का साइज जितना बड़ा है उतने ही ज्यादा अपने रेपिटेशन करने की कोशिश करना है एक दिन में, इस तरीके से। ऐसे हाथों को रख के अगर आप रुकेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है कि देखिए आपकी जो यूट्रस है इस तरीके से उसके ऊपर जब आप इस आसन में रुकते हैं तो आप यूट्रस के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, कहीं ना कहीं आपकी यूट्रस स्टिमुलेट होती है इस तरीके से। ऐसे भी आप रुक सकते हैं ऐसे करके धीरे से इस तरीके से, और वापस आ सकते हैं ऐसे। तो मैंने आपको बताया जितने रेपिटेशन आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आपकी फाइब्रॉइड का साइज बड़ा है तो आपको ज्यादा रेपिटेशन, कम से कम 10 रेपिटेशन तो जरूर करने चाहिए। तो अगला आसन क्या है, मल आसन। देखिए मल आसन में अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे, जो लोग बहुत ज्यादा हैवी लोग हैं जिनका पेट ज्यादा निकला हुआ है तो वो नहीं बैठ पाते, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस पोजीशन में आप बैठे, आपकी हिप्स बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, धीरे से हाथों को आगे लाना है ऐसे। आप इस तरीके से करके ऐसे बैठ जाइए हाथों का सपोर्ट लेके। इस तरीके से बैठने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जितने दिन आप प्रैक्टिस में या जितना टाइम भी लेते हैं उतने ही आप धीरे धीरे करके
इस पोजीशन में आना शुरू हो जाएंगे। आप इस तरीके से ध्यान रखना, कमर को सीधी रखने की कोशिश करना है और जब तक आप इस पोजीशन में ना आ जाए तब तक आप इस तरीके से ही प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया, इस आसन में भी जितनी देर आप रुकते हैं उतना ही आपको फायदा होने वाला है। आप 2 टाइम अगर करेंगे तो डबल फायदा मिलने वाला है, तो 2 टाइम आप जरूर करें इस तरीके से। अब धीरे से आप नीचे आ जाएं। अब जो नेक्स्ट आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। देखिए कैसे करना है, दोनों लेग्स को आप फैला लीजिए, इस तरीके से आप फैला लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक लेग को बेंड करना है, ऐसे कमर को सीधी कर लेना है। ध्यान से देखिए, इस तरीके से एक हाथ को पीछे ले जाइए और एक हाथ को ऐसे इस जो आपने बेंड करी है उसको ऐसे सपोर्ट देते हुए इस तरीके से अपनी एल्बो से ऐसे आपको आ जाना है। अब इस हाथ को भी घुमा दीजिए और अपनी गर्दन को पीछे देखने की कोशिश करना है। इस तरीके से कमर को सीधी रखना है। कम से कम 10 सेकंड के लिए इस पोज में आपको जरूर रुकना है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड से करना है। पहले दोनों लेग्स को फैला लीजिए, फिर दूसरी लेग को बेंड करिए और ऐसे ही आपको दूसरी साइड से करना है। सेम वही 10 सेकंड के लिए रुकना है। इस तरीके से अब आपको 5 रेपिटेशन एक साइड से और 5 रेपिटेशन आपको दूसरी साइड से करने हैं, तो आपको डबल फायदा मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब लेट जाएंगे। लेटने के बाद अब हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन आप किस तरीके से करेंगे, अगर आपका पेट का साइज बड़ा है या बहुत हैवी हो और आप ऊपर नहीं जा पा रहे तो आप अपने हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। ऐसे इस तरीके से अपने हिप्स को ऊपर उठा दीजिए ऐसे और सपोर्ट लेके रखिए अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है। इस तरीके से जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप अपने पैरों को भी हल्का सा आगे की तरफ खिसका के अपने हाथों से पकड़ लेंगे और अपनी बॉडी को ऐसे उठा देंगे इस तरीके से। इस पोजीशन में भी जितनी देर आप रुकने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा है। धीरे से नीचे आ जाइए, कम से कम 2 से 3 रेपिटेशन जरूर करें और जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने की कोशिश करें। अगला आसन ये है बटरफ्लाई आसन। देखिए आप लेटे लेटे ही आपको करना है। इस तरीके से अपने पैरों को आपस में जोड़ लीजिए नमस्कार की पोजीशन में और आपके नी बेंड रहेंगे और इस तरीके से लेग को आपको ऐसे जमीन से टच करने की कोशिश करनी है। वो बात अलग है कि अभी प्रैक्टिस नहीं है, टच नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने हाथों का सपोर्ट लेके भी आप इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे। या फिर हाथों का सपोर्ट आप नहीं लेना चाहते तो हाथों को ऐसे सर के ऊपर भी रख सकते हैं इस तरीके से। नॉर्मल सांसें ले और मुंह से सांस पूरी सांस छोड़ते रहे, पेट को स्क्वीज करते रहे। और धीरे से वापस। तो इन सभी आसनों में हमने क्या किया, किसी ना किसी तरीके से अपनी यूट्रस के ऊपर प्रेशर डाला है, उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश की है। इससे क्या होता है, अगर हम अपने ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं किसी भी योगासन या एक्सरसाइज के जरिए तो वो फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं, जो भी उनका काम होता है। देखिए हमारा हर ऑर्गन मूवमेंट कर रहा है तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की हीलिंग होती रहती है, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं, तो ये जरूरी है। तो इसी तरीके से आपकी यूट्रस अपने आप ही अपनी सफाई कर लेगी, लेकिन आपको स्टिमुलेट करना जरूरी है। तो ऐसे योगासन करते रहिए, अपनी यूट्रस को हेल्दी रखिए। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।